नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जोड़ के बारे में हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घटाव, यानी घटाने के बारे में। तरीके से घटाव भी होता है, जैसा साधारण घटाव और हासिल वाला घटाव। तो हम सीखते हैं साधारण घटाव पहले। 5 6 3 4 9 8 6 3 4 6 9 5 3 8 9 5 4 9 4 3 1 2 5 7 2 3। इस तरीके से यहाँ हम देखने वाले हैं 8 में से 6 निकालना है। तो हम 8 में से 6 निकालेंगे। 8 ऊपर वाली संख्या को हमें देखना है। ऊपर वाली संख्या है 8, तो 8 लाइन हम खींच लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमें कितना निकालना है? 6 निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 बचा कितना? 2। इस तरीके से हमें आपको लिखना है। 9 है, 9 में से हमें 3 निकालना है। तो यहाँ 9 लकीर ये हो जाएगा, तो 3 हमें निकाल देना है। बच कितना रहा? 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 लिख देना है। इसी तरीके से इसमें देखना है। 6 में से 3 गया, 3 बचा। 5 में से 4 गया, 1 बचा। और 9 में से 5 गया, 4 बचा। 6 में से 3 गया, 3 बचा। 9 में से 5 गया, यहाँ भी 4 बचा। 4 में से 4 8 में से 4 गया, 4 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। 5 में से 3 निकला, आपका 2 बचा। यहाँ 3 में से 1 गया, आपका 2 बचा। 4 में से 2 गया, 2 बचा। इस तरीके से हमारा आपका साधारण घटाव होता है। हासिल वाला घटाव हम देखते हैं। से ये लिखा है, पहले हम सवाल लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं। सात 3 8 1 8 3 9 4। पहले हम दो अंक का देखेंगे, फिर आगे भी थोड़ा सा बड़ा करके। चलिए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5 और ये लिखा है 7, तो 5 में से 7 जाएगा नहीं। तो हमें करना क्या होता है कि अगली वाली अंक से हमें एक उधार लेना होता है। तो यहाँ हम उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 में से हम 7 निकालेंगे, तो ये आपका बचेगा 8। जैसे नहीं जान पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस सवाल को हम मिटा देते हैं। इसमें हम आपको हासिल वाला घटाव समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें जैसे 7 और 5 लिखा है, और ये लिखा है 7 2। इस तरीके से हासिल वाला घटाव हम सीखते हैं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 7, तो यहाँ इस वाली अंक से, इस वाली संख्या से हमें एक उधार ले लेना है। तो ये संख्या हो जाएगी 15। अब 15 हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये बचेगा हमारा, कितना बचेगा? 8। अब इसमें से हमने क्या किया था, एक उधार दिया था, तो ये बचा आपका 6 बचा। तो 6 में से हमें 2 निकालना है, तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, इसको यदि हम एक तरीके से और समझे, तो यही चीजें हम लिख रहे हैं। 7 5 7 तो माइनस, इसको हम अगले वाले में, इसमें से हम एक निकाल रहे हैं, तो ये हो जा रहा 15। 15 में से 7 निकाला हमने, बचा 8। और इसमें बचा कितना? 6। तो 6 में से हमें क्या करना है? 2 निकालना है, तो कितना बचेगा? 4, यानी कि 48। जो बच रहा उसको हमें लिख देना है। इस तरीके से हमें आपको करना होता है। अब दूसरी वाली देखते हैं। यहाँ लिखा है 2, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हमने उधार लिया, ये हो गया 12। 12 में से 7 गया, 5 बचा। अब यहाँ बचा 8, 8 में से
2 गया, तो यहाँ बचा कितना, 6 बचा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 8 में से 1 गया, 7 बचा। 15 में से 9 निकाल रहे हैं हम, बच रहा है 6, 7 में से 4 निकाल रहे हैं 3, और 13 में से 8 निकाल रहे हैं 5, 6 में से 1 निकल रहा है आपका, कितना बच रहा है 5, 13 में से 9 गया, यहाँ बचा 4, 7 में से 4 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 18 में से 9 गया 9, और 9 में से 8 में से 4 गया 4। इस तरीके से हमें आपको करना होता है। हम थोड़ा सा दूसरा अंक वाला करते हैं, इससे बड़ा करते हैं। अब कितना भी बड़ा संख्या हो, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतार चुके हैं तो हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको हमें मिटाना, मिटा देते हैं हम। अब यदि 3 अंक वाली संख्या हो तब हमें क्या करना है, करना क्या होगा, वही सेम प्रक्रिया है। अंक हम लिख देते हैं 5, 3, 2, ठीक है, 9, 8, 1। अब इसमें क्या करना है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ वाली संख्या से हमें उधार लेना, ये हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, तो 12 में से 9 निकला, 3 बचा। अब यहाँ बचा कितना, 2, ठीक है, तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो इस वाली संख्या से यहाँ उधार लेना, तो ये भी हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 गया 3। इस तरीके से हमें आपको करना होगा, यानी कि जहां हासिल लेना है तो उस अगली वाली संख्या से हमें क्या करना होगा, हासिल ले लेना।